चाहे हमारे मिनिस्टर है गदुवना है, जो गजेंद्र सिंह जी, और जो भी इसमें सक्रिय है, स्वरूप सिंह जी है बाड़मेर में, बीजेपी के अच्छे अच्छे आदमी है ना, तो ये लोग हर मैटर में, बीच में कोई भी हुआ था, देवी देवता का हुआ, कभी कोई छतरी का हुआ, इस मैटर में भाजपा अग्रणी रहता हूँ कि भाई ये भले ही इनको एक बार वापिस अगर आ गए हैं, कोई आपस में फूट हो या आधे पहले आ गए आधे बाद में आ गए, क्यों कमजोर पड़े, या सरकार से इनका थोड़ा कोई ढंग का नेतृत्व तो नहीं हुआ है या संपर्क नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सरकार का नुमाइंदा, आपने वैसे ही बोल दिया है, मैं ऐसा कोई बड़ा कार्यकर्ता या नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं हर किसी को होता है। हमें इस सरकार पे अच्छी उम्मीद थी, जा भी रहे थे और यहाँ तक भी नहीं जाने देना था। ये जब यहाँ से रवाना हुए थे तो मुझे मेरी धारणा थी कि जैसलमेर बॉर्डर क्रॉस ना करे, सरकार पहले ही रोक करके इनको आश्वासन दे। बैरंग लौटने की आप अगर कह रहे हो तो उनको निराशा हुई है, तो मुझे भी निराशा ही हो रही है, क्योंकि हमें भी किसी और के साथ, एमएलए के साथ, कोई भी कल पंचायती राज हुआ तो कहीं जाना, गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज का भुगत भोगी रहा हूँ कि वसुंधरा जी की पहली सरकार थी ना, तो इसी गांव में अभी जहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ हमारी औरण जमीन के अंदर एक दिन कोई अवैध कास्ट हो रही थी, हाथों हाथ पुलिस प्रशासन ने हेल्प करके खाली करो। औरण के लिए आज करो चाहे आगू ने जब भी करो, ये राजनीति में एक दूसरे से द्वेष रखते हैं या कोई एक दूसरे पे बैम करते हैं कि ये कांग्रेस का होगा और बीजेपी वाले ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो गलत है। वसुंधरा जी आज ही बाहर नहीं है, वसुंधरा जी ने काम किया था तो उसका बखान करना भी आज अपने को लागू है। सरकार किसी कांग्रेस ने भी अगर 2 बीघा की है ना, तो हम तो उसका भी नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने की है। मैं तो एक निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ आज, मैं बीजेपी कांग्रेस बिना छोड़ के। और औरण की इस जिले में बहुत अच्छी महत्व का विषय नहीं है, गवर्नमेंट का खुद का है, गवर्नमेंट किसकी है, पब्लिक की। और पब्लिक अगर भरे पूरे एक एक गांव से विषय उठा रही है, बच्चियां छोटी छोटी बोल रही है, स्टूडेंट अच्छी अच्छी औरतें बोल रही है, हर गांव से दौड़ दौड़ के आए हैं। एक पारियोर गांव का उदाहरण जाके देखो तो गांव के बाजू में गांव की आबादी को छोड़ के, जैसे कोई उसका अपन छोटे होते थे पौधे का गट्टा निकालते थे ना, जैसा गट्टा निकल रहा है गांव का, आबादी चक को छोड़ करके इन पीछे चारों ओर लोड हो जाएगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं। तो दस्तक से मैं हूँ कोजराज परियार। आज औरण को लेकर जो सरकार के नुमाइंदे कहे या कार्यकर्ता कहे या समाज सेवी कहे, क्योंकि औरण की यात्रा है वो जयपुर पहुंच चुकी थी, उन्हें अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के मुख्य कार्यकर्ता है, उनसे भी जानना चाहेंगे इस तरह से औरण यात्रा है वो जयपुर पहुंची है, उन्हें निराश होकर बैरंग लौटना पड़ रहा है। जो अच्छी बात नहीं है। मैं सरकार का नुमाइंदा, आपने वैसे ही बोल दिया है, मैं ऐसा कोई बड़ा कार्यकर्ता या नहीं हूँ। मैंने सरपंच के कार्यकाल को थोड़ा बहुत संभाला है, मेरी माताजी सरपंच थे तब, और मुझे तो उम्मीद थी कि ये सरकार ये अगर नहीं सुनी तो फिर दूसरी सरकार से हमें तो कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पता नहीं हर किसी को होता है। हमें इस सरकार पे अच्छी उम्मीद थी, जा भी रहे थे और यहाँ तक भी नहीं जाने देना था। ये जब यहाँ से रवाना हुए थे तो मुझे मेरी धारणा थी कि जैसलमेर बॉर्डर क्रॉस ना करे, सरकार पहले ही रोक करके इनको आश्वासन दे। अब कितनी इनकी राजनीति है, कितना क्या है, क्योंकि इसमें मैं कुछ अभी पिछले 4 महीने से बीमार हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया है, और अखबार से, टीवी से, अपने मोबाइल से सुन रहे हैं ना, तो अगर वहां जाकर के बैरंग लौटना तो मेरी सरकार के लिए, मेरे लिए थोड़ा, और उनके जो गए हैं वो भी अपने ही है, जो अभी सरकार है, जैसे आप मुझे कह रहे हो नुमाइंदा, तो ये जो टीम में मैंने फोटो देखे ना, तो ये सभी आदमी जितने भी थे ना, तो इसी सरकार के ही थे। उनको बैरंग लौटने की आप अगर कह रहे हो तो उनको निराशा हुई है, तो मुझे भी निराशा ही हो रही है, क्योंकि हमें भी किसी और के साथ, एमएलए के साथ, कोई भी कल पंचायती राज हुआ तो कहीं जाना होगा, गुजरात जी वोट दो। हाँ, आपकी सरकार है, हाँ, और रविंद्र सिंह भाटी ने औरण वालों को सपोर्ट किया था, तो उसके बाद उनकी जो सुरक्षा है वो हटाएगी, जो आपने खबरों के माध्यम से देखी होगी। हाँ, मुझे थोड़ा इसमें नॉलेज कम है, शायद उनकी कम की या नहीं की, और उनका सहयोग तो हमने सुना था, बीच में बार बार वो सहयोग कर रहे थे, मिल रहे थे, और हटाइए तो किस कारण से हटाइए, या उनका कोई वो भी एक जांच का विषय है, वो गवर्नमेंट को ही सोचना है कि सुरक्षा उनकी वाजिब थी और ने हटाइए तो गलत है, वाजिब नहीं थी या उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो हटाइए, द्वेष भावना से हटाइए, तो इस चीज का ये जांच का विषय है। गवर्नमेंट बड़े स्तर पे जवाब दे सकती है कि सुरक्षा उसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता जिस प्रकार से औरण वालों को जो सपोर्ट करे उसका मोरल डाउन करे, जैसे एमएलए की सुरक्षा हटाना, जिन्होंने सपोर्ट किया तो उनकी सुरक्षा हटाना, और आम आदमी अगर इस तरह से आवाज उठाएगा तो उनको भी कल के दिन दबाया जाए? नहीं, गलत है। मैं मेरी गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज का भुगत भोगी रहा हूँ कि वसुंधरा जी की पहली सरकार थी ना, तो इसी गांव में अभी जहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ हमारी औरण जमीन के अंदर एक दिन कोई अवैध कास्ट हो रही थी, हाथों हाथ पुलिस प्रशासन
ने हेल्प करके खाली करवाया था। एक दूसरा, हमें ऑर्डर दिया था कि पहले जो खनन के लिए या कोई अन्य पर्पज के लिए जमीनें अलॉट हो रही है, उससे पहले पूरा ओला राजस्थान का आदेश था, कोई अड्डा का नहीं था। उसमें ये था कि पहले आप गांव की ओरण गोत्र को आरक्षित करें और या रिजर्व करें या उसको अलॉट करें। इसके लिए हमें स्वतंत्र किया था। ये भी नहीं था कि आप 5,000 बीघे कर सकते हो, 2,000 कर सकते हो। तो हमने तो यहाँ से 7-8 हजार बीघा भेजी या 3 जो भी भेजी थी। अभी मुझे याद है 4,000 के लगभग जमीन हमारी उस समय आरक्षित हुई है। अब इस मैटर में अभी हमने पूछा है तो उन्होंने बोला कि आपकी जो समय पहले से 1200 बीघा थी, एक पशु को 2 बीघा होती है, तो हमारे गांव में पशु गणना 300 आ रही थी। तो उन्होंने उस समय मुझे चैलेंज किया था कि आप क्यों आगे ट्राई कर रहे हो। मैंने कहा वसुंधरा जी का ऐसा सरकार का आदेश आया है और हर किसी को आया। जब के पाठक हमारे कॉलोनाइजेशन में थे अधिकारी, पहले जैसलमेर के कलेक्टर रह चुके थे, फिर उन्होंने लाखा में भी काफी जमीन गांव के स्कूल की, गांव के मंदिर की, गांव के शमशान घाट की, ये जमीनें सेटलमेंट इतना गंदा था कि ये सब सरकारी सिवाय चक बोल रही थी। यानी कि शमशान घाट भी आ गया, अलॉट हो गया मुरबा किसी व्यक्ति को, गांव की स्कूल भी होगी। ये लाखा की समस्या मैं बता रहा हूँ, लाखा अपने अड्डा के और देवा के पास में ही है। तो लाखा के 40 या 80 ऐसे मुरबे को उन्होंने खारिज करके और रखे थे। और ओरण के लिए आज करो चाहे आगू ने जब भी करो, ये राजनीति में एक दूसरे द्वेष रखते हैं या कोई एक दूसरे पे बैम करते हैं कि ये कांग्रेस का होगा और बीजेपी वाले ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो गलत है। और बीजेपी के अच्छे आदमियों से मुझे बात हुई, वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो करेंगे। आप जी हमारे प्रतापरी जी है, बड़े अच्छे सुलझे हुए नेता है, प्रथम बार भले एमएलए। बाकी छोटू सिंह जी भट्ट साहब है, तो ये भी जब भी मिले हैं तो वो कह रहे हैं कि हम कब नहीं कर रहे हैं कोशिश, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हमें सहायता भी कर रहे हैं। आगे सरकार के लिए भी उन्होंने बोला है कि कर रहे हैं हेल्प। आप बार बार वसुंधरा जी का नाम ले रहे हैं। हाँ, वसुंधरा जी तो क्या लगता है अगर वसुंधरा जी की अगर मुख्यमंत्री होते तो ये ओरण जो टीम है वो जयपुर पहुंच पाती या उससे पहले दर्ज होती? नहीं, वसुंधरा जी आज भी साथ में है ना। वसुंधरा जी कहाँ बाहर है? वसुंधरा जी अभी भी, वसुंधरा जी को बाहर नहीं है। वसुंधरा जी अभी भी साथ में। वसुंधरा जी ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वसुंधरा जी आज ही बाहर नहीं है। वसुंधरा जी ने काम किया था तो उसका बखान करना भी आज अपने को लागू है। सरकार किसी कांग्रेस ने भी अगर 2 बीघा की है ना, तो हम तो उसका भी नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने की है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पब्लिक का हित देखेगी। बिना पब्लिक के किसी की गवर्नमेंट नहीं बननी होती है। मैं तो एक निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ आज। मैं बीजेपी कांग्रेस बिना छोड़ के। और ओरण की इस जिले में बहुत अच्छी महत्ता है और यहाँ पर हर पग पग पे थान है और अच्छे अच्छे जो 52 पीठे हैं। जोगन की कालडूंगर राय, जो सोंगिया भाटी की कुल देवी आवड़ के मंदिर है, जिसमें अच्छे अच्छे 52 पीठ है। और उन 52 पीठ की 10 कोसी ऑटोमेटिकली, इनकी कोई लैंग्वेज है, पता नहीं किसी राव के पास होगी या राजाओं के पास होगी, 10 कोसी परिक्रमा में कोई भी पौधा नहीं काटेगा, पेड़ पौधा। उन पेड़ पौधों से ये जो, जैसे मेरे घर पे 2 ऊँटनियां हैं या किसी के 50 है, तो ऊँटनी तो बिना ओरण के कैसे बच पाएगी? वो कोई 3 किलोमीटर चढ़ने वाली नहीं है। वो तो सुबह अपना छोटा बच्चा छोड़ के भी जाती है तो 20 किलोमीटर जाके चढ़ के आती है। तो उसका क्षेत्र भी लंबा चौड़ा होता है। तो ओरण को बचाने वाले भी अपने ही होते थे। पुराने जमाने में ठाकुर, रियासतदार, जागीरदार, यही लोग इकट्ठे होकर के अपने गांव की जागीर ओरण बताते थे। कभी कोई कपूत आदमी होता था, उसके जमाने में ओरण खत्म होती थी और उसी गांव का फिर एक बच्चा आता था आगे होकर के ठाकुर बने, चाहे वो जागीरदार बने, जमींदार बने, गांव का मजबूत व्यक्ति किसी भी जाति का हो। विशेष हमारे पास में देवा गांव में मालियों की बहुतायत है, तो उन माली लोग तो इस चीज में बहुत ज्यादा रुचि होती है। उनके खेत खड़ीन हमारे एक क्लोज है, एक साथ है, लाखा के, देवा के और अड्डा के। हम तीनों ही राजपूत। हमारे यहाँ के तो मेघवाल भी काश्तकार है, हमारे यहाँ के राजपूत भी काश्तकार है। ये किसी एक गवर्नमेंट का विषय नहीं है। कोई सोच रहे होंगे कि ये कांग्रेस करे या कांग्रेस नहीं कर रही है या कांग्रेस के लोग हैं उनके लिए खेती या दर्द नहीं है। पशुधन तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनके घर के आगे भी है और बीजेपी के है, उनके लिए भी जरूरी है। अब इसकी शोभा किसको लिखी हुई है पता नहीं, कौन लेगा या किसी की मती मारी जा रही है तो पता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान इनको, किसी ने कोई अगर कोई सद्बुद्धि दे और ओरण गोत्र के लिए। और बेचारे कोई दौड़े है ना, ये कोई ओरण गोत्र का विषय आप समझो। मेरे समय में किया सरकार ने, मैंने 5 दिन कागज हाथ में लिए, मैं गया तहसीलदार, फिर गया कलेक्टर, एसडीएम, जो भी चैनल था इससे गया और 5,000 बीघा हमारे गांव में या 4,000 बीघा गौचर हो गई, हाथों हो गई। मतलब 5 तो 2-3 महीने जो हम तो सिर्फ पाँव भरे, कुछ नहीं लगा और हो गई। आपको नहीं लगता आगे पंचायत चुनाव है,
अगर इस तरह से ओरण है, वो सड़कों पर, ओरण प्रेम सड़कों पर है। ये मैं शायद अपने ही, आपके चैनल पे या मुझे बात हुई, उसमें मैंने कहा है कि भाई सरकार सबसे पहले, ये किसी का विषय नहीं है, गवर्नमेंट का खुद का है। गवर्नमेंट किसकी है? पब्लिक की। और पब्लिक अगर भरे पूरे एक एक गांव से विषय उठा रही है, बच्चियां छोटी छोटी बोल रही है, स्टूडेंट अच्छी अच्छी औरतें बोल रही है, हर गांव से दौड़ दौड़ के आए हैं। एक पारियोर गांव का उदाहरण जाके देखो तो गांव के बाजू में गांव की आबादी को छोड़ के, जैसे कोई उसका अपन छोटे होते थे पौधे का गट्टा निकालते थे ना, जैसा गट्टा निकल रहा है गांव का, आबादी चक को छोड़ करके इन पीछे चारों ओर लोड हो जाएगी। ये कतई बर्दाश्त नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और मुझे, मैं ये पार्टी का होके नहीं कह रहा हूँ, मुझे इस पार्टी पे विश्वास है, भजन लाल जी हो चाहे हमारे दोनों विधायक हो, चाहे हमारे मिनिस्टर है गदुवना है जो गजेंद्र सिंह जी, और जो भी इसमें सक्रिय है, स्वरूप सिंह जी है बाड़मेर में, बीजेपी के अच्छे अच्छे आदमी है ना, तो ये लोग हर मैटर में, बीच में कोई भी हुआ था, देवी देवता का हुआ, कभी कोई छतरी का हुआ, इस मैटर में भाजपा अग्रणी रहती है, भाजपा अग्रणी रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब इस मैटर को किस विषय क्यों लिया है, अब मैं आपके द्वारा सुन रहा हूँ कि उनको हतोत्साहित किया है, वापिस भेजा है, गलत किया है, अगर भेजा है तो मुझे, तो मैं चाह रहा हूँ ये विषय आगे चलकर भी दुख देगा। और ये लोग जो बेचारे यहाँ से गए है ना, तो इनको भगवान ने अच्छी सत्वती दी है, वो किसी एक घर के लिए नहीं गए। भोपाल सिंह, सुमेर सिंह या रविंदर सिंह जी निर्दलीय है, किसी का एक का नहीं है। वोट तो देने वाले अपने ही आदमी है, इनको एमपी में वोट दिए तो वो भाजपा के कट के वोट गए थे। तो भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय के पास में तो दोनों पार्टियां होती है, 3 पार्टी 2 पार्टी तो सभी होती है, अच्छे वोटों का वो भी मालिक है। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि यहाँ पे मैंने आपके फोटो देखा है जिसमें आपके भाई साहब का फोटो मोदी जी के साथ है, तो वो क्या कुछ? हाँ, वो यहाँ से जयपुर में जब इनकी हर साल में ये ग्रेनेडियर से थे मेरे भाई दोनों, तो सुजान सिंह गए थे, वो ग्रेनेडियर का या आर्मी का कोई अच्छा फंक्शन था, उसमें अपनी जसमेरी पोशाक में गए थे, टोयोटा साफा के साथ। तो गए तो उन्होंने देखते ही देख लिया कि मेरा राजस्थान का बंदा है, तो मोदी जी पास में आके बोला, फौजी साहब कहाँ से हो? तो साहब मैं जैसलमेर से हूँ। तो जैसलमेर में फोग होते हैं, जैसलमेर में ये पौधे होते हैं, ये पौधे होते हैं। वापिस आके मेरा भाई मुझे कह रहा है कि मोदी जी को तो बहुत बड़ा अनुभव है कि जैसलमेर में पौधे कौन कौन से होते हैं। एक पुरानी, मुझे भी उस समय कहावत याद आई थी कि हमारे बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ थे, गए थे अकबर के समय दिल्ली, तो दिल्ली में सुबह वो गए ना बाहर, जिसको जंगल बोलते हैं, वन बोलते हैं, घूमने गए लोटा लेके वन में, तो हवाखोरी को पधारे, तो वहां जाकर देखे तो दिल्ली के बाजू में किसी रेत के टीले के ऊपर फोग का पौधा पड़ा है। तो उन्होंने एक दुआ बोला, तो उनको कहा था, हे फोग तू क्यों आया है? उन्होंने एक दुआ के माध्यम से कहा था कि मोनो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग, फोग तू क्यों आयो है? मेरे को तो वो क्यों, विद्वान थे, वो कवि थे तो राजा के भाई, बहुत बड़े अच्छे पीतल नाम से कवि हुए थे। उन्होंने ये कविता का मुझे 2-4 अंश पूरे नहीं आ रहे, उन्होंने बोला था, मैं मोनो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। तो मेरे प्रधानमंत्री तक वो भी जैसलमेर की सब कुछ नॉलेज है, तो भजन लाल जी भी कोई राजस्थान के है और बाकी सब है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि मेरी इसी गवर्नमेंट में हो जाए ना, तो वाह वाह मिले तो मेरी इस गवर्नमेंट को मिले, और फिर तो देखो आगे क्या होना है। अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी एक पड़ोसी है और जैसलमेर से भी लगाव रखते हैं, और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इनसे भी लगाव रखते हैं, और राजस्थान में सबसे बड़ा ओरण मुद्दा और खेजड़ी बचाओ मुद्दा, तो क्या ये सेंटर या देश के जो मुखिया है वो इस मुद्दे को उठाएंगे या राजस्थान सरकार तक ही छोड़ेंगे? राजस्थान सरकार निपटा देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये भले ही इनको एक बार वापस अगर आ गए हैं, कोई आपस में फूट हो या आधे पहले आ गए आधे बाद में आ गए, क्यों कमजोर पड़े, या सरकार से इनका थोड़ा कोई ढंग का नेतृत्व तो नहीं हुआ है या संपर्क नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात है। बाकी आखिर में तो सब उम्मीद तो किससे करते हैं? माँ, बच्चा जब रो करके दूध मांगता है तो माँ से ही मांगता है ना। तो अपने सरकार माई बाप है, दोनों ही सरकारें हैं ना, और दोनों सरकार एक है। बजट भी देना है, पौधे भी जहाँ बिगड़े हैं उनको सुधारना है। खेजड़ी का मैटर अभी बाड़मेर की साइड में आया था कि कंपनियों ने उसको बूर दिया, ये कर दिया, फिर वो मैटर उठाया था। तो मैं कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट भाजपा से, राजस्थान सरकार या दिल्ली सरकार, दोनों से आप कृपया करके मेहनत करके और इनको बचाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इस जगह पे ये जमान पहले थे पले वालों के समय, ये हमारा 2 गांव अड्डा है जहाँ अपन बैठे हैं, यहाँ पर भगवान की कृपा रही है। और महाराजा जो जैसलमेर के राजा थे उनके लिए अनाज जाता था, उन्होंने आज से 100 साल पहले, 90 साल हो गए, उन्होंने यहाँ एक गढ़ शुरू किया था जो कि निर्मित है, बहुत अच्छा है देखने के लिए। कभी आप
अड्डा से निकलोगे तो देवा में भी राजा जी का फोर्ट है, और यहाँ राजा जी के चचेरे भाई के पंथी आया है, और मोहनगढ़ फोर्ट है। ये सब फोर्ट इसलिए थे कि इस जगह से वो उपज जाती थी। 18 खड़ीन, खड़ीन यानी कि बंदे हमारे पास गेहूं है ना। आज हमारे गांव में बाजार के गेहूं आपको मिलेंगे 30 रुपए किलो, तो मेरे खड़ीन के गेहूं अड्डा गांव के मेरे 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 भाई जो भी मेघवाड़ है, नाई है, सुथार है, जो भी खेती करता है, उसके गेहूं 60 रुपए 6 के और 70 के भाव है। अच्छा, 60 और 70 रुपए किलो जा रहे हैं आज। आ रहे हैं गांव में, प्रतिदिन गाड़ी आती है, क्योंकि वो बड़े चाव से ले जाते हैं कि ये हुए कुदरत, न इसमें डीएपी है, न यूरिया है। तो ये ऐसे ऐसी चीजें बनी है, ऐसे बंदे हैं, ऐसे तालाब है, और आप कहीं भी जाओ, अरे हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी भावना है इनके तालाबों से, ओरण से। मैं ओरण में जा रहा हूँ, गाय का नाल है, तो मैं अगर बदनसीब कोई गंदाई हूँ, कोई उस नाल के अंदर पेशाब भी करूं। एक दूसरा तालाब का आगोर जहाँ नजर चढ़ता है कि ये 2 कटान पड़े या नहीं, ये दिख रही है छोटी सी तालाब, छोटा सा तालाब जहाँ गांव नहीं जाएगा, पानी भी नहीं लाएगा, तो मैं उस तालाब के आगोर की साइड में चलता वक्त पेशाब भी नहीं करूंगा। मैं यानी मेरा भाई इस गांव का, हिंदू मुसलमान सभी इतना बड़ा प्रेम रखते हैं गाय। हमारे यहाँ उसके अंदर भेड़ें पानी पीने के लिए अंदर आती थी ना, तो पुराने जमाने में तगारियां वगैरह कम थी, तो हमारे दादा परदादा और पिताजी तक भी बोलते थे कि जो फिंगड़ियां पानी से तिर करके पास किनारे आई थी ना, तो उनको अपने चाड़ बोलते हैं इसको, अपने कपड़े से या अंगूछा से डाल करके तालाब के पिछवाड़े में डालो, ताकि पानी गंदा नहीं होगा। तब भी अपन उस पानी को पीते थे। बड़ा महत्व है ओरण का, और ओरण का, गोतर का, खड़ीन का, इन सब के लिए, खड़ीनोल के लिए आगे की जो भी नदियां है, जो कि सैटेलाइट है आज भी दिख रही है, तो उनका भी बचाव कराएं, ताकि बेचारे नीचे जो भी एक खड़ीन में 20-20 परिवार है, एक खड़ीन हमारे यहाँ पास में बाजू भी पड़ा है, इसमें 100 परिवार है। 100 परिवार अच्छी खेती कर सकते हैं अगर उसके अंदर पानी की आवक रुके नहीं, तो ये खनन भी हो और नुकसान नहीं हो। और अगर ये सोलर हो या पवन हो, ये जो गवर्नमेंट के विकास की, मैं कहता हूँ विकास भी हो और विनाश ना हो, सबसे ये ध्यान रखें। और पशुपालन ही अपना धंधा है इस जिले का, और पशुपालन का ध्यान मेहता, उसकी जो भी मेहता है, या ओरण से उसको क्या फायदा होगा, गोचर से क्या होगा। और अगर हमें उसको माप करके दे दे के 2 बीघा दे देते हैं, 2 बीघे में कभी तर भी नहीं सकता है, खुला ही चाहिए उसको। बिल्कुल, आप थे एक सरकार के छोटे से नुमाइंदे, जो भाजपा कार्यकर्ता भी है, और पिछले 15 से 20 साल सरपंच कार्यकाल है वो इनके पास है। और ओरण का क्या महत्व है, ओरण क्यों जरूरी है, और सरकार के पास जो पहुंचे हैं ओरण प्रेमी, उनको क्यों बैरंग लौटना पड़ रहा है, या उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है, तमाम इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। जुड़े रहिए दादास्ता के साथ, गुजरात परिया, जैसलमेर।